तो अब तक हमने देखा कि शन फैमिली और वो फैमिली दोनों के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। जंग के दौरान अभी वेन फैमिली बहुत ही आसानी से शन फैमिली को हरा रहे थे, पर तभी ताई सेंग जो कि शन फैमिली के प्रोटेक्टर और ग्रेट लीडर हैं, वो आ जाते हैं। वो वैसे तो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन अभी वो फैमिली की मदद और भी कुछ फैमिलियां कर रही हैं, जिस वजह से ताई सेंग के लिए अकेले उन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। यहाँ शन फैमिली पूरी तरह से खत्म होने वाली थी, लेकिन उसी दौरान वहाँ यंग लाओ की एंट्री होती है, जिसे तोंग तियान पवेलियन के लीडर मिंग जिया ने यहाँ भेजा था इस लड़ाई को रुकवाने के लिए। उसे देखते ही ये लड़ाई अपने आप रुक जाती है। अब आगे तो अब इस पार्ट की शुरुआत में यहाँ यंग लाओ को देखकर वेन फैमिली कह रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तोंग तियान पवेलियन तो कभी भी किसी की मदद नहीं करता, क्या तुम अपना रूल तोड़ रहे हो? जिस पर यंग लाओ कहता है कि मैं तोंग तियान पवेलियन की तरफ से यहाँ नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ हीरो की मदद करने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो मेरा दोस्त है और इस वक्त वो प्रॉब्लम में है। हालांकि तभी एक लीडर कह पड़ता है कि क्या तुम जानते भी हो कि हम हीरो के साथ फाइट क्यों कर रहे हैं? हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसमें गलती शन फैमिली की है। इस पर यंग लाओ कहता है कि मुझे कोई वजह नहीं जाननी, हीरो मेरा दोस्त है, इसलिए मैं उसकी मदद करने आया हूँ, फिर चाहे वजह कुछ भी हो। अभी इस चीज से वू सॉन्ग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो तुरंत ही अपने कुछ पावरफुल बीस्ट यहाँ यंग लाओ की तरफ हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन यंग लाओ ने उन्हें बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया था, जो देखकर सभी हैरान हो चुके थे। वो समझ जाते हैं कि यंग लाओ को हरा पाना उनके बस की बात नहीं, इसलिए अब उन्हें पीछे हटना होगा। यहाँ पर वो सॉन्ग जाते वक्त हीरो से कहता है कि तुम कितने टाइम तक यंग लाओ के पीछे छुपोगे? मैं मौका देखकर तुम पर हमला कर तुम्हें खत्म कर रहूंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि तभी यंग लाओ यहाँ हीरो के पास आते हुए कहता है कि तुम्हारे पास वैसे तो बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन तुम अभी कमजोर हो। अगर मेरी सलाह मानो तो तुम्हें इन्हें डिसाइपल बनकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। ये सुनकर हीरो तुरंत हाँ करता है, क्योंकि उसे पावरफुल बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे भी वो देख चुका है कि वू सॉन्ग कितना ताकतवर है। हालांकि अब यहाँ ताई सेंग आकर यंग लाओ को भी शुक्रिया कह रहे थे, क्योंकि यंग लाओ ने सही समय पर आकर उनकी पूरी शन फैमिली को बचा लिया। जिस पर यंग लाओ कहता है कि आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपनी मास्टर के ऑर्डर्स फॉलो करता हूँ। इसके बाद अब वो भी वहाँ से चला जाता है और फिर ताई सेंग वहाँ शन फैमिली के सभी डिसाइपल्स को 2 सीक्रेट टेक्निक्स देते हैं, जो कि अभी तक उन्होंने डिसाइपल्स को इसलिए नहीं दी थी क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि अभी डिसाइपल्स इस तरह की लेजेंडरी टेक्निक्स को समझ पाएंगे। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि उन्हें ये टेक्निक्स दी जाए, क्योंकि शन फैमिली अब बहुत बड़े खतरे में है। पहले ही बहुत सी फैमिलीज शन फैमिली की दुश्मन बनते जा रहे हैं, इसलिए अब शन फैमिली को ताकतवर होना ही होगा और अपनी ताकत दिखानी होगी। अभी सभी डिसाइपल्स को टेक्निक देने के बाद वो भी वहाँ से चले गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी हीरो और बाकी सब अपनी सेक्ट वापस लौट आए थे। वहाँ रात के समय हीरो वहाँ से चुपचाप वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके फादर और लूजी उसे जाता देखे। वो इस वक्त एक इनर डिसाइपल बनने जा रहा है। हालांकि अब तभी वहाँ पर लूजी आ जाती है। अभी वो इस चीज से बहुत ज्यादा उदास थी, क्योंकि उसने हीरो की बातें सुन ली थी, पर यहाँ हीरो उससे पहले ही कह देता है कि तुम मुझे रोकना मत, क्योंकि मैं और ज्यादा ताकतवर बनने जा रहा हूँ। यहाँ अगर मैं रहूंगा तो लोग मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए हमारी फैमिली पर हमला करते रहेंगे, इसलिए तुम यहाँ हमारी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाओ और वहाँ मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ। मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। ये सुनते ही लूसी उसे अपनी हेयर पिन उसे दे देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हालांकि लूसी को चिंता थी कि हीरो अकेला जा रहा है, ऐसे में उस पर कोई हमला भी कर सकता है, लेकिन हीरो को उतना डर नहीं था, क्योंकि वो रात को जा रहा है और इस चीज के बारे में अभी किसी को पता भी नहीं है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हीरो अभी एक सीक्रेट जगह पर बैठकर एल्डर ताई सेंग की दी हुई टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था, जिस दौरान उसे ये टेक्निक बहुत आसान लग रही थी। लेकिन तभी वहाँ मास्टर जियान आते हुए उससे कहते हैं कि उस टेक्निक को मामूली मत समझो, ये बहुत खतरनाक टेक्निक है। अगर तुमने हल्की सी भी गलती की तो ये बैकफायर कर सकती है, जिससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी। हालांकि हीरो अभी समझ नहीं पा रहा था, इसलिए मिस्टर जियान खुद इस टेक्निक को परफॉर्म कर उसे अच्छे से समझाने वाले थे, लेकिन तभी उनकी उस सीक्रेट जगह पर कोई हमला कर देता है। ये 6 लोग थे। हीरो ने इन्हें पहले ही महसूस कर लिया था, इसलिए जब ये लोग यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता, क्योंकि हीरो वहाँ से ऑलरेडी जा चुका था। हालांकि फिर ये लोग हीरो की एनर्जी को फील करते हुए उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं जहाँ हीरो गया है। हीरो अभी इनसे बचकर भाग रहा है, लेकिन वो उसके पीछे आ चुके थे। हीरो देखता है कि ये 6 लोग हैं, इनमें से 5 को ज्यादा ही ताकतवर थे। एक का लेवल बाकी 5 से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी हीरो इन सभी से लड़ नहीं सकता। उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर किसी सेफ जगह पर पहुँचना होगा।
हालांकि ये 6 लोग हीरो पर हमला करते हुए हीरो का रास्ता रोक लेते हैं। अब हीरो के पास अभी लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए हीरो फाइट करना शुरू कर देता है। फाइट के दौरान अभी वो 5 लोग एक साथ हीरो पर हमला करते हुए भारी पड़ रहे थे, पर तभी वो 6वां पर्सन, जो कि असल में एक लड़की है, वो कहती है कि तुम लोग हीरो को खत्म नहीं करोगे, उसे मैं अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। वैसे अब उसकी आवाज सुनते ही हीरो पहचान जाता है कि ये तो बाई ली फैमिली की यंग मास्टर फेंग शुई है। ये वही लड़की है जिसे हीरो ने कंपटीशन के दौरान हराया था, और ये अभी हीरो से अपनी बेइज्जती का बदला लेने आई है। ये यहाँ हीरो पर हमला करते हुए कहती है कि उस दिन तुमने मेरी और मेरी फैमिली की बहुत बेइज्जती की थी, लेकिन उस बेइज्जती का बदला आज तुम अपनी जान देकर चुकाओगे। इतना कहते हुए वो हीरो पर हमला कर देती है, लेकिन हीरो उसके हमले को रोकते जा रहा था, जिसके बाद फेंग शुई अपने डेमन स्किल को बाहर निकालती है, लेकिन हीरो उस पर भी हमला करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। हीरो देखता है कि उसकी अटैक पावर बढ़ चुकी है। उसे लग रहा था कि शायद ऐसा ताई सेंग की दी हुई टेक्निक को कल्टीवेट करने की वजह से हुआ है। अब यह हीरो अपने स्वॉर्ड स्लैश से फेंग शुई पर हमला करता है, और इस टेक्निक की वजह से फेंग शुई वहाँ से दूर फेंक जाती है। हीरो अभी अपनी पावर से खुद बहुत इम्प्रेस लग रहा था, लेकिन तभी फेंग शुई के सभी आदमी एक साथ मिलकर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो हीरो अभी भी लग रहा था, लेकिन अचानक उसके मेरिडियंस उसका साथ छोड़ देते हैं, जिस वजह से उन 5 ने यहाँ हीरो को पकड़ लिया था। अब फेंग शुई उनसे कहती है कि इसे खत्म कर दो, जिसके बाद उसका एक आदमी हीरो के पेट में चाकू घुसा देता है। हीरो को लग रहा था कि शायद अब वो मरने वाला है, लेकिन तभी उसकी स्पिरिट एक अलग जगह पर पहुंच जाती है, और इसके बाद उसकी बॉडी पर कोई दूसरी स्पिरिट कब्जा कर लेती है। वैसे ये चीज हम बहुत पहले देख चुके हैं। जब शुरुआती एपिसोड में हीरो की मुलाकात मिस्टर जियान से हुई थी, तब मिस्टर जियान ने हीरो की बॉडी को जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसी दौरान इसी तरह की स्पिरिट हीरो की बॉडी में आकर हीरो को बचा लेती है। शायद ये वही स्पिरिट है। यहाँ पर इस स्पिरिट के आ जाने के बाद वो सभी आदमी हीरो से नहीं लड़ पा रहे थे, क्योंकि हीरो उनके ही अटैक का इस्तेमाल कर रहा था उन्हीं पर हमला करने के लिए। साथ ही वो एक के बाद एक उन्हें खत्म करते जा रहा था। उसने यहाँ 5 आदमियों को खत्म कर दिया था। आखिर में फेंग शुई बची थी। हालांकि हीरो उस पर हमला तो करता है, लेकिन उसे खत्म नहीं करता। हीरो के अंदर अभी भी अपनी कॉन्शियसनेस थी, जिस वजह से हीरो सोचता है कि अगर मैंने फेंग शुई को खत्म कर दिया तो शायद बाई ली फैमिली मेरी फैमिली पर हमला कर दे, इसलिए मैं अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता। अभी हीरो का ये बिल्कुल सही फैसला था। हालांकि अब तभी अचानक ही हीरो की बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, और वहाँ वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी बॉडी से भी रेड ऑरा निकल रहा था। तभी मिस्टर जियान उसकी बॉडी से बाहर आते हैं, और हमें पता चलता है कि ये बात सच में मिस्टर जियान ने हीरो को नहीं दी थी, इसलिए मिस्टर जियान भी हैरान थे। वो कह रहे थे कि ये तुम्हारे अंदर की पावर है, शायद तुम्हारी मार्शल स्पिरिट इवॉल्व होने का समय आ चुका है। वैसे इस दौरान हीरो को कुछ ज्यादा ही बॉडी पेन हो रहा था, जो देख मिस्टर जियान कहने लगते हैं कि शायद मार्शल स्पिरिट इवॉल्व होने के साथ साथ तुम्हारा लेवल भी ब्रेक थ्रू होने वाला है। हालांकि हीरो को अभी बॉडी में कुछ ज्यादा ही पेन हो रहा था। इस चीज से मिस्टर जियान हैरान थे। अब अचानक ही हीरो की बॉडी से वो ऑरा थोड़ा खतरनाक तरीके से रिलीज होता है। पहले उसकी बॉडी से रेड ऑरा तो रिलीज हो रहा था, पर वो नॉर्मल अमाउंट में था, लेकिन अब अचानक से इतनी अमाउंट में ऑरा रिलीज होता है कि मिस्टर जियान वहाँ से बहुत दूर फेंक जाते हैं। अब जब वो यहाँ हीरो के पास वापस आते हैं तो देखते हैं कि उस ऑरा की वजह से हीरो के कपड़े फट चुके हैं, और साथ ही जो एनर्जी उसकी बॉडी से रिलीज हो रही थी उसकी वजह से उसकी मार्शल स्पिरिट भी बाहर आ चुकी है। अभी मिस्टर जियान ये देखकर हैरान थे कि हीरो सच में एक बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट को समन कर सकता है। वैसे हीरो इस चीज से बेहोश हो चुका था, इसी वजह से वो मार्शल स्पिरिट यहाँ मिस्टर जियान पर हमला करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि मिस्टर जियान हीरो के लिए खतरा है। अभी मिस्टर जियान किसी तरह से उससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान वो लड़ते हुए उसे वापस हीरो की बॉडी में भेज देते हैं। वैसे अभी मिस्टर जियान हीरो के लिए बहुत ज्यादा ही खुश थे, क्योंकि इतनी पावरफुल मार्शल स्पिरिट हीरो को आगे चलकर बहुत ज्यादा काम आएगी। हालांकि हीरो अभी भी बेहोश था। तभी हम देखते हैं कि हीरो एक अलग स्पेस में आ चुका है, जहाँ उसके सामने एक पर्सन था। हीरो को लग रहा था कि शायद वो मर चुका है और हेवन पहुंच चुका है। अब तभी वो पर्सन अचानक हीरो पर हमला करता है, जिससे हीरो की बॉडी से उसकी सोल निकल जाती है, और इससे यहाँ रियल वर्ल्ड में हीरो को होश आ जाता है। हीरो ये चीज देखकर हैरान था। वो सोचता है कि उसे फिर से लाइफ मिल गई। वैसे अभी मिस्टर जियान उसके लिए बहुत खुश थे। वो कहते हैं कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट इवॉल्व हो चुकी है। वैसे क्या तुम ये देखना चाहोगे कि तुमने कितने लेवल ब्रेक थ्रू किए हैं? मिस्टर जियान को डाउट था कि हीरो ने एक लेवल ब्रेक थ्रू नहीं किया है, क्योंकि हीरो की बॉडी से बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा था। अब हीरो ये चीज देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने एक ही बार में 3 लेवल ब्रेक थ्रू कर लिए हैं।
हीरो और मिस्टर जियान दोनों ही इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान थे। अब बाद में मिस्टर जियान हीरो से उसकी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने को कहते हैं। अब जब हीरो उसे बाहर निकालता है तो वो खुद भी डर जाता है, क्योंकि उसकी मार्शल स्पिरिट एक डेमन की तरह दिखती है। अभी उस मॉन्स्टर को देखकर वो सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो फ्यूचर में मैं जब इसका इस्तेमाल करूं तो ये मुझ पर ही हमला करना शुरू कर दे, जिस पर मिस्टर जियान कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तुम बस इस चीज का ध्यान रखना कि तुम किसी और के सामने इस स्पिरिट को बाहर नहीं निकालना, क्योंकि अभी तुम इतनी ताकतवर नहीं हो, और अगर सामने वाला तुम्हारे पास इतनी खतरनाक मार्शल स्पिरिट देखेगा तो वो तुम्हें खतरा समझेगा, इसलिए वो तुम्हें शुरुआत में ही खत्म करने के बारे में सोच सकता है। इस पर हीरो कहता है कि मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद हीरो वहाँ से सीधा लाइब्रेरी में पहुँच चुका था। यहाँ से पहले हीरो ने 13 टाइप्स ऑफ स्वॉर्ड अटैक और साथ ही वो बॉडी आर्मर वाली टेक्निक की बुक ली थी। अब हीरो किसी दूसरे बुक को लेने के लिए आया था। अब जब लाइब्रेरियन हीरो से पूछता है कि तुम पहले जो बुक ले गए थे उनका क्या हुआ, तो हीरो बताता है कि उसने वो दोनों बुक समझ ली हैं और सीख भी ली है। इस चीज से लाइब्रेरियन हैरान हो जाती है, लेकिन हीरो पहले उस चीज का सबूत देता है। वो लाइब्रेरियन समझ चुके थे कि हीरो की बॉडी में जरूर कुछ खास बात है, तभी उसने ऐसी टेक्निक सीख ली जो कि नॉर्मल कल्टीवेटर के लिए नहीं है। हालांकि इस चीज से खुश होकर वो वहाँ हीरो को लाइब्रेरी से किसी और दूसरे बुक को फ्री में ले जाने की परमिशन देती है, जिसके बाद हीरो फैसला करता है कि वो सेकंड फ्लोर पर जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर की वो सारी किताबें ऑलरेडी देख चुका है। अब अगले सीन में यहाँ सेकंड फ्लोर पर आने के बाद जब वो किताबें देख रहा था तभी उसे 2 किताबें दिखती हैं। उनमें से एक आइस टाइप थी और दूसरी फायर टाइप थी। वो सोचता है कि उसे यही बुक्स ले जानी चाहिए। वैसे अब तभी एक लड़का वहाँ हीरो से कहने लगता है कि तुम्हें इस तरह की टेक्निक्स यहाँ से लेकर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा लेवल कम है, और अगर किसी ने तुम्हारे पास इस तरह की पावरफुल टेक्निक्स देखी तो वो तुमसे लड़ेगा जिससे वो ये टेक्निक ले सके, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर से लोग लिमिटेड टेक्निक्स ही ले जा सकते हैं। अभी हीरो को उसकी बात सही लगती है, पर हीरो फैसला करता है कि उसे ये टेक्निक यही समझनी होगी। इसकी प्रैक्टिस वो बाद में कर लेगा। अब कुछ देर में उसने वो दोनों टेक्निक समझ ली थी और वापस रख दी थी, लेकिन अभी वो अपने साथ एक टेक्निक ले जा सकता है, इसलिए वो एक और टेक्निक ढूंढने लगा था। तभी उसे एक स्वॉर्ड टाइप टेक्निक दिखती है, जिसे देखकर उसे लग रहा था कि इसे सीखना थोड़ा सा मुश्किल होगा और इसमें थोड़ा समय भी लगेगा, इसलिए वो उसे ले जाने लगता है। हालांकि अब वहाँ एक दूसरा लड़का आता है और कहता है कि इस टेक्निक को पहले मैंने देखा था, ये मुझे चाहिए। लेकिन हीरो कहता है कि मैं इसे ले चुका हूँ, इसलिए जब मैं इसे सीख लूं इसके बाद तुम यहाँ आकर इसे ले जाना। हालांकि इस चीज पर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पोजीशन बताने लगता है। वो कहता है कि मैं एक आउटर डिसाइपल हूँ, मुझे मना करने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, क्या तुम ये बात जानते भी हो? जिस पर हीरो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। हालांकि अभी वो लड़का हीरो पर हमला करने वाला था, लेकिन हीरो उससे कहता है कि लाइब्रेरी में मुझ पर हमला करोगे तो तुम्हें यहाँ से बैन कर दिया जाएगा। ये चीज उस लड़के को सही लगती है, इसलिए वो हीरो को धमकी देता है कि वो बाहर हीरो को सबक सिखाएगा। अब जब हीरो वहाँ से बाहर आता है तो वहाँ भी वो इवियन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि पिछली बार वो उसी के साथ यहाँ आया था। हालांकि तभी हीरो को एक दूसरा लड़का मिलता है। ये हीरो से कहता है कि उसे उसके मास्टर युन लॉन्ग से जाकर मिलना होगा। हीरो युन लॉन्ग नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानता है, इसलिए हीरो कहता है कि मैं उससे क्यों मिलूं? अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो उसे खुद यहाँ आना चाहिए। इस पर वो लड़का कहने लगता है कि तुम्हारी दोस्त इवियन हमारे मास्टर के पास है और अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो इवियन के साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर हीरो ने तुरंत उस लड़के की गर्दन पर अपनी तलवार रख दी थी, लेकिन ये बेवकूफी होती, इसलिए बाद में हीरो अपनी तलवार हटाकर उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। अब जहाँ वो लड़का उसे लेकर आता है, वहाँ पहुंचकर जब हीरो इवियन को आवाज लगाता है तो इवियन वहाँ आ जाती है। वो हीरो को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और उसने तुरंत ही हीरो को हग कर लिया था। वैसे अभी उसकी आंखों में आंसू थे, मतलब वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हीरो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, पर इवियन कुछ बताने की बजाय हीरो को धक्का देते हुए कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी मेरी वजह से खतरे में पड़ जाओगे। हालांकि हीरो कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अब तभी वहाँ युन लॉन्ग आता है, जो देखने से बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा था। अब हीरो को पता चलता है कि असल में युन लॉन्ग इवियन के साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा था और इसलिए उसने यहाँ इवियन को कैद कर रखा था। हीरो कहता है कि तुमने गलत किया, तुम इस चीज की सजा भुगतोगे। लेकिन युन लॉन्ग को इस चीज पर गुस्सा आ जाता है। वो हीरो को लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। यहाँ लड़ाई के दौरान जब हीरो अपनी तलवार निकालता है तो हम देखते हैं कि उसकी तलवार में अब डेमन ऑरा फैल चुका है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि उसने अपनी जो मार्शल सोल इवॉल्व की है वो एक डेमन मार्शल सोल है।
यहाँ उसकी तलवार की बार इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि युन लॉन्ग पर एक ही अटैक करते ही हीरो ने उसे हरा दिया था। हीरो तो उसे जान से मारने वाला था, लेकिन इवियन कहती है कि ये सही नहीं होगा क्योंकि इस चीज से तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसलिए हीरो उसकी बात मानते हुए यहाँ युन लॉन्ग को जान से नहीं मारता है, बस उसकी जिंदगी भर की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका मतलब अब युन लॉन्ग किसी काम का नहीं है। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि हीरो यहाँ अभी इसी जगह के तहखाने में आया हुआ था जहाँ उसे बहुत से पिंजरे दिखते हैं और एक पिंजरे में उसे अपना दोस्त जियोंग मिलता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। इससे हीरो को पता चलता है कि उन लोगों ने इवियन को पकड़ने के साथ साथ जियोंग को भी कैद कर रखा था। और बस इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।